सो गाइज आज हम लोग सीखने वाले सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर के लिए हमने सैलरी स्टेटमेंट लिया है। मैंने सैलरी स्टेटमेंट आपको पहले ही सिखाया था। अब सिनेरियो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ऐसा बोलूँ, ये है ना दिसंबर 2011 का है ना सैलरी स्टेटमेंट है, बट राइट नाउ मुझे अभी जैन का बनाना है। एक तो आप क्या करोगे, इस शीट का कॉपी पेस्ट कर सकते हो, राइट क्लिक करके कॉपी शीट या मूव और कॉपी और क्रिएट अ कॉपी और ओके इसके ऊपर स्टार्ट करोगे काम। इस पे नाम दे दिया हमने दिसंबर या दिसंबर 21 ऐसा 2011। और यहाँ पे अभी मैं इसका नाम देता हूँ जैन 2012। चलो सो यहाँ पे अपन स्टार्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग चेंज करने लग जाएंगे। यहाँ पे साल 2012 और यहाँ पे मंथ हम लोग करेंगे चेंज जैन, ऐसा इस तरीके का कुछ आप काम करोगे। बट अगर ये सारी रिपोर्ट मुझे एक ही जगह देखनी है तो वो कैसे करोगे? या मैं बोलूँ मुझे ऐसा चाहिए कि प्रिंट करने के बाद ये रिपोर्ट बाद में काम नहीं आता मुझे, मैं सैलरी सबको दे देता हूँ, हमको कैलकुलेशन मिल जाता है, दैट्स इट। तो गाइज आप इसी जगह पे ये शीट 12 डिलीट मारता हूँ वापस से, डिलीट। अब दिसंबर 11 वाली जो शीट है इसी पे हम लोग काम करते हैं। अच्छा, आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, दिसंबर 11 के लिए इसके लिए इसका हम नाम चेंज कर देते हैं। 2021 है, ये महीना चल रहा है अक्टूबर का, तो मुझे इसी पे अक्टूबर की सैलरी और फिर अगले महीने नवंबर की सैलरी चाहिए। तो पहले इस डेटा को मैं सिलेक्ट करूँगा, डेटा में जाते मेन्यू में, और यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में एक ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करके ऐड बटन पे क्लिक करते हैं और इसमें नाम डाल देता हूँ मैं बेसिक सैलरी दिसंबर देखो ऐसा गड़बड़ हो जाता है 2021। ओके, इसके अंदर ये डेटा है, ओके डन। अब क्लोज कर देता हूँ। अब अगले महीने पगार बढ़ा दी। चलो नवंबर में दिवाली है, सबको थोड़ा एक्स्ट्रा देंगे, तो 2500 इसको दिया, इसको 6500 रुपया दे दिया, इसको 11,000 रुपया, चलो शगुन का 11,000 रुपया दे देते हैं, कृष्णा को 3,000 4,000 रुपया दे देते कृष्णा को, सोनल को 4,500 है, चलो 5,600 रुपया दे देते हैं, सविता को 8,000 है, 9,100 रुपया दे देते। तो सबको हमने वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर दिया। अब बस बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम फॉलो हो रही है। तो बस आप इस रेंज को सिलेक्ट करो, अगेन आप व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, ऐड बटन पे क्लिक, और यहाँ पे बेसिक सैलरी अक्टूबर के बाद क्या था, नवंबर 2021, और इसको ओके करता हूँ और ओके करता हूँ, क्लोज। अब आप कभी भी मुझे पूछो सर अक्टूबर महीने में अपना क्या हिसाब था, 1 मिनट सर, हाँ व्हाट इफ में गए, सिनेरियो मैनेजर में गए, अक्टूबर पे क्लिक और शो। सर अक्टूबर में टोटल सैलरी अपन ने, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे टोटल नहीं किया, चलो टोटल कर देते हैं। सो टोटल ग्रॉस सैलरी अपना 52,500 रुपीज़ गया था, और एवरेज मतलब 5,583.33 था। ओके अच्छा, फिर नवंबर में कितना हुआ? तो व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर नवंबर, शो, क्लोज। नवंबर में सर ग्रॉस सैलरी अपना टोटल हुआ था 58,740, और एवरेज भी अपना ज़्यादा हो गया था, इस ऑलमोस्ट 6,450 रुपीज़ पर कैंडिडेट सैलरी जा रहा था। ओके, 500-600 रुपये ऑलमोस्ट इंक्रीज़ हो गया। मेरे को समझ में नहीं आया, तो एक काम करता हूँ ना, टोटल सैलरी ये ग्रॉस पे क्लिक करता हूँ, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाता हूँ, सिनेरियो मैनेजर पे जाता हूँ, और मुझे एक समरी बना के दो, समरी पे क्लिक करता हूँ। ओके, समरी पिवट पे तो मुझे 3 सेल्स चाहिए। तो 3 सेल्स कौन से चाहिए? मुझे चाहिए ग्रॉस सैलरी, मुझे चाहिए एवरेज सैलरी, और मुझे चाहिए बेसिक सैलरी। कि बेसिक सैलरी क्या है और ग्रॉस क्या हो रहा है और एवरेज क्या हो रहा है, और ओके करता हूँ। तो अब ये तीनों के बेस पे देखो सब सेल्स आ गए। करंट वैल्यू कितनी है? 2500, वो तो नवंबर में अभी अपने ने रखा है। अक्टूबर का ये हिसाब है सबका, और अक्टूबर महीने में एवरेज सैलरी ये I10 जो सिलेक्ट किया था, तो टोटल सैलरी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। टोटल सैलरी ग्रॉस था अक्टूबर में 52,500, जो कि बढ़ के 58,740 हो गया था। एवरेज सैलरी था अक्टूबर में 5,583 रुपीज़, जो कि बढ़ के हो गया 6,450।
बेसिक सैलरी 33,500 था, 38,700 हो गया, सारी चीज़ें रेज हो गई। सो गाइस इस तरीके से आप सिनेरियो का समरी भी क्रिएट करके रख सकते हो। ओके गाइस, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है चेंज द मार्क्स बाय यूजिंग फीचर ऑफ गोलसिक है। गोलसिक के थ्रू करना है। ओके ये मेरे पास मार्कशीट रेडी है, यहाँ पे सारे मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ताकि सबके मार्क्स आ जाए। चलो अभी हमारे पास एक बच्चा है राम, ये यहाँ पे फेल हो गया है, इसको इंग्लिश हिंदी मराठी में मार्क्स कम है, तो अब मुझे बढ़ाने के हैं। पेपर रीचेक किया था तो पेपर प्रॉपरली आ गया। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे। पहले तो आपको मार्क्स बढ़ाने हैं कि परसेंटेज बढ़ाने हैं। ऑफ कोर्स मुझे परसेंटेज बढ़ाऊंगा तो ये फेल और डी सब चेंज हो जाएगा ना, तो मैं परसेंटेज पे फोकस करूंगा और परसेंटेज पे मैंने क्लिक किया। अब डेटा में जाते हैं, व्हाट इफ में जाते हैं, गोलसिक पे क्लिक करते हैं। गोलसिक के अंदर यहाँ पे टू वैल्यू के अंदर क्लिक करता हूँ और कितना परसेंटेज चाहिए, देखो मेरे को 40% चाहिए यहाँ पे। अच्छा 40% तो मार्क्स कहाँ पे बढ़ाने, इंग्लिश के मार्क्स बढ़ा दो, ओके करता हूँ। तो डन गाइस, देखो 48 मार्क्स हो गए, 40% हो गया, बट स्टिल फेल है ना, हिंदी के भी मार्क्स तो बढ़ाने, ओके करो। वापस कर्सर यहीं पे रहने दो, वापस व्हाट इफ में जाओ, वापस गोलसिक में जाओ। अब मुझे इसको 50% देना है या 55% देना है। बाय चेंजिंग सेल हिंदी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओके। अब अगर मैं आप लोग को पूछूं कि भाई 40% मुझे अगर यहाँ पे बढ़ाना है, 40% से 55% मतलब 15% बढ़ाना है, तो हिंदी 20 के बदले में कितना टाइप करूँ। जैसे मैं 50 लिखूँ तो क्या 55% हो जाएगा, या मैं यहाँ पे 55 लिखूँ तो क्या वहाँ पे 55 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो ये मुझे गोलसिक क्या करेगा, एक्चुअल वैल्यू 55 नहीं 65 डालूंगा ना, तब जाके 55% हुआ, रिजल्ट पास हो गया और ग्रेड भी बी आ गया है।